अस्सलामु अलैकुम। एक 9 साल का बच्चा मस्जिद के कोने में छोटी बहन के साथ बैठा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से ना जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में पैबंद लगा था मगर निहायत साफ थे। उसके नन्हे नन्हे गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत से लोग उसकी तरफ मुतवज्जे थे और वो बिल्कुल बेखबर अल्लाह पाक से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा, एक अजनबी ने बढ़कर उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, अल्लाह पाक से क्या मांग रहे हो? उसने कहा कि मेरे अब्बू मर गए हैं, उनके लिए जन्नत। मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती है, उसके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती है, इसके लिए रकम। अजनबी ने सवाल किया, क्या आप स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ। अजनबी ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता। माँ चने बना देती है, वो स्कूल के बच्चों को फ़रोख्त करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने ख़रीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक लफ्ज़ मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? अजनबी ना चाहते हुए भी बच्चे से पूछ बैठा। अम्मी कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अंकल, जब हम खाना खा रहे होते हैं और मैं कहता हूँ अम्मी आप भी खाना खाओ, तो वो कहती है मैंने खा लिया है। उस वक्त लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं। बेटा, अगर घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ोगे? बच्चा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तालीम हासिल करने वाले गरीबों से नफ़रत करते हैं। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और परेशान भी। फिर उसने कहा कि हर रोज़ इसी मस्जिद में मैं आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तमाम आने वाले मेरे वालिद को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी बन जाते हैं। मेरे पास बच्चे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से ज़ख्मी हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने इर्द गिर्द ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों और बेसहारा को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मोबाइल और लौट के देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लें, शायद उसको आटे की बोरी की ज़्यादा ज़रूरत हो। तस्वीर या वीडियो भेजने की जगह ये मैसेज कम से कम 1 या 2 ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ख़ुद में और मुआशरे में तब्दीली लाने की कोशिश जारी रखें। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा शेयर ज़रूर कीजिएगा।